दुर्बल बनाया जा रहा है, जनता के अधिकार घट रहे हैं, कम हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं और बड़े बड़े लोगों के लिए सब कुछ तय हो रहा है। चाहते हैं कि आपके हाथ मजबूत बने, आपके बच्चों के भविष्य मजबूत बने, तो एकदम जागरूकता से अपना वोट डालिए। ये वोट आपके अपने पक्ष में जाना चाहिए, जिसकी सही नीतियां हैं, जो आपके बीच में फूट नहीं फैलाएगा, जो सब में अमन चैन रखते हुए सबको आगे बढ़ाएगा। मोदी जी उनको देशद्रोही कहते हैं। मैंने आपको समझाया कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्रता का आंदोलन किया। अपने हिंदू धर्म पर ही आधारित था वो आंदोलन, और वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज। अब खुद प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव 2024 के चुनावी रण में उतर चुकी हैं और इस बार वो अपने भाई राहुल गांधी के लिए रायबरेली वोट मांगने गई हैं और इस बार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा प्रहार किया है और ये बताया है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों से पैसा लूटकर अपने बड़े व्यापारी दोस्तों में बांट रहे हैं। पूरी तरीके से उनका कहना है कि उन्होंने बीजेपी की पोल खोल दी है कि गरीबों को उनकी सरकार में कुछ नहीं मिला, लेकिन लगातार यहाँ पर अमीरों की जेब भरती रही। आइए आपको सुनाते हैं कि रायबरेली में पहुंचकर राहुल गांधी के समर्थन में की रैली में उन्होंने क्या संबोधन दिया। आपको टीवी पे दिखाया जा रहा है कि भगवान जाने कितनी तरक्की हो गई है, देश कितना आगे बढ़ गया है, मोदी जी जैसे सक्षम नेता नहीं रहे। और सच्चाई आपके जीवन में, अरे देशवासी तो आप हैं, 140 करोड़ थोड़ी खरबपति हैं। 140 करोड़ जनता तो आपकी तरह है, किसान है, मजदूर है, महिला है, काम कर रही है अपने घर में, खेती में। तो आपके जीवन में ये तरक्की क्यों नहीं उतर रही है? अगर इतनी तरक्की हुई है, क्योंकि है ही नहीं, तरक्की सिर्फ बड़े बड़े खरबपतियों की हुई है। तो हम आपके लिए, हम चाहते हैं कि आपके लिए अच्छी अच्छी नीतियां बने, कि हमारी सरकार आए तो 8,500 रुपए हर गरीब परिवार की सबसे बड़ी महिला के खाते में चली जाए, 1 लाख रुपए सालाना आपको मिले, स्नातक पास के लिए अधिकार बनाएंगे कि आपकी पहली जो नौकरी है सरकार को देनी पड़ेगी, आपका अधिकार बनेगा। GST से सारे किसी खेती किसानी के सामान मुक्त करेंगे। ये सब नीतियां हम आपकी भलाई के लिए लाना चाहते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अन्याय हो रहा है, हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र को दुर्बल बनाया जा रहा है, जनता के अधिकार घट रहे हैं, कम हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं और बड़े बड़े लोगों के लिए सब कुछ तय हो रहा है। तो मैं सिर्फ आपसे ये आग्रह करने आई हूं कि जागरूक बन जाओ। आप खुद पता करो कि जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां ये सच है कि महिलाओं के खाते में 2,000 रुपए आ रहे हैं। खुद पता करो, कोई रिश्तेदार पलायन करके गया, उससे पूछो क्या ये सच है कि छत्तीसगढ़ में सारे किसानों के कर्ज माफ हुए थे? पता करो क्या ये सच है कि जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पंचायतें मजबूत हो रही हैं, मनरेगा के पैसे मिल रहे हैं। हम तो शहरी मनरेगा करना चाह रहे हैं आपके लिए, कि अगर हमारी सरकार आएगी तो शहरों में भी मनरेगा होगा, 100 दिन का रोजगार शहरों में भी पक्का होगा। श्रमिकों के लिए 400 रुपए से कम मजदूरी कोई नहीं दे पाएगा, ये हम करना चाह रहे हैं। तमाम ऐसे काम हैं जो हम आपके लिए करना चाह रहे हैं और हम आपको करके दिखाएंगे। इसका प्रमाण ये है कि मेरे परिवार के सदस्यों ने आजीवन आपके लिए काम किया, शहीद हुए देश के लिए। आज रायबरेली की पूरी पहचान यही है कि यहां जितने भी विकास के कार्य हुए वो इंदिरा जी और सोनिया जी के कार्यकाल में हुए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके हाथ मजबूत बने, आपके बच्चों के भविष्य मजबूत बने, तो एकदम जागरूकता से अपना वोट डालिए। ये वोट आपके अपने पक्ष में जाना चाहिए, जिसकी सही नीतियां हैं, जो आपके बीच में फूट नहीं फैलाएगा, जो सब में अमन चैन रखते हुए सबको आगे बढ़ाएगा और सबके लिए अच्छे अच्छे विकास के कार्य करेगा, उसी को वोट दीजिए। मेरे भाई राहुल जी वो बड़े सच्चे इंसान हैं, सच बोलने की बड़ी आदत है। कभी कभी मैं कह देती हूँ इतना भी मत बोलो,
क्यों? क्योंकि मेरा मुंह देखते ही कह देते मोटी हो रही है। तो मैं कहती हूँ मुझे एक आध झूठ तो बोल दो कि मैं अच्छी लग रही हूँ, क्या जरूरत है बोलने की मोटी हो रही हूँ। मजाक कर रही हूँ, लेकिन उनको आदत है सच बोलने की। वो कभी आपके सामने आकर आपको झूठा वादा नहीं करने वाले, ये मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपकी कोई मांग है जो पूरी नहीं कर सकते, वो आपके मुंह पे बोल देंगे कि ये सड़क यहाँ पे नहीं बनेगी, लेकिन वहां पे इस तरह से हम बना सकते हैं, सच बोलेंगे। और दूसरी खासियत उनकी ये है कि अन्याय नहीं सह सकते। वो देखते हैं कि किसी पे अन्याय हो रहा है तो एकदम भड़क जाते हैं, लड़ लेते हैं न्याय के लिए। और उनकी पूरी जो उनका जो पूरा राजनीतिक जीवन रहा है, पूरी राजनीतिक विचारधारा और लड़ाई रही है, वो अन्याय के खिलाफ रही है। तो वो आज भी न्याय के लिए लड़ रहे हैं, आज भी आपकी आवाज उठा रहे हैं। उन पे तमाम कष्ट लाए मोदी जी, उनको संसद से निकाल दिया, उनको घर से निकाल दिया, उन पे तमाम केस लगा दिए। एक गुजरात में लगाया, एक बिहार में लगाया, एक महाराष्ट्र में लगाया, 6-7 ऐसे केस डाल दिए। क्यों? ताकि आपको वहां कचहरी में जाना पड़े, एक दिन वहां जवाब देना पड़े तो कहीं और देना पड़े, इससे सिर्फ प्रताड़ित करने के लिए। पूरे परिवार को ऐसी ऐसी बढ़िया बढ़िया गालियां दी। इंदिरा जी को कहते हैं देशद्रोही है, मोदी जी कहते हैं। इंदिरा जी जो शहीद हुए देश के लिए, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, उनको मोदी जी देशद्रोही का दर्जा दे रहे हैं आज। राजीव गांधी शहीद हुए आपके लिए, उनका खून इस धरती में है, मोदी जी उनको देशद्रोही कहते हैं। मैंने आपको समझाया कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्रता का आंदोलन किया। अपने हिंदू धर्म पर ही आधारित था वो आंदोलन, और वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है। तो या तो आप इनके झूठों को माने, या फिर आप सच्चाई देखें कि आपके जीवन में क्या सच्चाई है और देश की राजनीति में क्या सच्चाई है। मेरे भाई हमेशा आपके प्रति सच्चे ही रहेंगे और आपके लिए दिन रात काम करके दिखाएंगे। तो आप उनको भारी बहुमत से जिताइए ताकि आपका विकास हो, ताकि देश की राजनीतिक दिशा सही जगह जाए। देंगी? खूब ध्यान से सुनिए मेरी बातें, मैं देख रही थी। धन्यवाद, आपने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी। तो सुना आपने यहाँ पर किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़े निशाने वो साधती हुई नजर आई। साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने अपने परिवार का बलिदान याद करवाया। कहा कि रायबरेली की जनता और देश के लिए उनके परिवार ने हमेशा अपना बलिदान दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों को देशद्रोही बताते हैं और हिंदू विरोधी बताते हैं। तो क्या जो चुनावी कैंपेन लगातार प्रियंका गांधी अपने भाई और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के लिए कर रही हैं, क्या वो उसमें सफल हो पाएंगी? क्या रायबरेली से अब सोनिया गांधी के बाद क्या ये सीट राहुल गांधी के पास आएगी, या फिर यहाँ पर बीजेपी या फिर अन्य पार्टी का कोई प्रत्याशी आता हुआ दिखेगा? कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस चाहती है कि रायबरेली की सीट वापस हो ले जाए, क्योंकि ये सोनिया गांधी का गढ़ रहा है, खासकर कांग्रेस का रायबरेली गढ़ रहा है। लेकिन इस बार बीजेपी भी काफी तैयारियों में है, लेकिन इस बार रैलियों में लगातार जो प्रहार हो रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हो रहा है। तो देखना होगा कि आखिर 4 जून को रायबरेली से क्या खबर आती है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।